अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सांस की बीमारी, बहू का मजेदार दृष्टिकोण। कहानी का आरंभ। गांव के एक छोटे से घर में एक सास और बहू का रिश्ता हमेशा की तरह साधारण और हंसी मजाक से भरा हुआ था। दोनों के बीच प्यार था, लेकिन कभी कभी बहू के मजाकिया अंदाज से सास को भी थोड़ा चिढ़ हो जाता था। सास का नाम था राधा देवी और बहू का नाम था संगीता। दोनों के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन संगीता अपनी चतुराई और व्यंग्य से सास को थोड़ी परेशान करती रहती थी। एक दिन राधा देवी को अचानक से हल्का बुखार आ गया। राधा देवी ने सोचा कि शायद यह कोई साधारण सी बीमारी है और वह चुपचाप इसे नजरअंदाज करना चाहती थीं। लेकिन संगीता को जब यह पता चला तो वह तुरंत सास के पास पहुंची। माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी थकीथकी सी क्यों लग रही हैं? संगीता ने सास के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं। कुछ नहीं बहू, बस थोड़ा बुखार महसूस हो रहा है, राधा देवी ने हल्के से जवाब दिया। बुखार? फिर तो डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। अगर आप बीमार हो गईं तो घर में कौन मेरी तवज्जो देगा? संगीता ने मजाक करते हुए कहा। राधा देवी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोली, तवज्जो तो मैं तुझे पहले भी दे देती हूँ, लेकिन अब बुखार हो गया है। मुझे बस आराम की जरूरत है। माँ जी, आप आराम नहीं कर सकती, आपको तो काम भी करना है। बुखार कोई बहाना नहीं बन सकता, संगीता ने हंसी में जवाब दिया। राधा देवी मुस्कराईं। यह क्या कह रही हो तुम? बुखार के साथ भी मुझे काम करना होगा। क्या माँ जी, आपको बुखार है या फिर एक नई बीमारी आ गई है? कभी तो ऐसा भी होगा जब आप बस आराम करेंगी और मैं घर के सारे काम करूंगी, संगीता ने इसे मजाक में कहा, लेकिन राधा देवी के चेहरे पर हल्का सा तनाव दिखा। तुम अगर मेरी तरह काम करने लगोगी तो तुम्हारी सारी उम्र बुखार में ही निकल जाएगी, राधा देवी ने छेड़ते हुए कहा। माँ जी, अगर आपको बुखार हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं बीमार हो गई तो पूरे घर की व्यवस्था कौन करेगा? मेरी तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं रहती, संगीता ने हल्के से ताने में जवाब दिया। बिल्कुल, तुम हमेशा अपने शरीर के बारे में सोचती हो, कभी मुझे भी देख लिया करो, राधा देवी ने फुसफुसाते हुए कहा। संगीता हंसी में डूबकर बोली, माँ जी, तो आप मेरे सामने अब बीमार नहीं हो सकती। अब हर काम मुझे ही करना पड़ेगा। सास और बहू के बीच का मजेदार संवाद इस तरह चलता रहा। राधा देवी को हल्का बुखार था, लेकिन बहू की मजाकिया बातें इस बीमारी को हल्का बना देती थीं। घर का माहौल बहुत ही आनंदपूर्ण था। बुखार का इलाज। संगीता को लगा कि उसकी सास की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। उसने तुरंत एक हॉट वाटर बैग लिया और सास के पैरों के पास रख दिया। माँ जी, आराम से बैठिए, मैं डॉक्टर बनकर आपके पास आई हूँ। क्या डॉक्टर बनी हो? तुम्हारे पास कोई डिग्री है? राधा देवी हंसी में बोली। डिग्री की बात मत करो माँ जी, आपके इलाज के लिए मैं घर का इलाज ही लाऊंगी। सिर्फ आपको आराम करना है और मैं तो अभी अस्पताल का माहौल बना दूंगी, संगीता ने एक किताब उठाकर दिखाया। यह देखो, मैंने एक किताब से इलाज सीख लिया है। ओह, तो तुम अब मेरी डॉक्टर बन गई हो, राधा देवी ने हंसी रोकते हुए कहा। हाँ बिल्कुल। देखिए, अब मैं आपको हल्दी वाला दूध पिलाऊंगी, फिर गर्म पानी से सेंक भी करूंगी। डॉक्टर के साथ साथ नर्स भी हूँ, संगीता ने बड़ी चतुराई से कहा। तुम कितनी मजाकिया हो बहू, पता नहीं क्या करेगी। कोई बीमार नहीं होगा तो तुम बीमार बना दोगी, राधा देवी हंसी में बोली। नहीं माँ जी, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे।
देखिए, मैं अब हल्दी वाला दूध बना रही हूँ। संगीता ने दूध उबाला और उसमें हल्दी डाल दी। राधा देवी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, बड़ा ध्यान रखा है तुमने, किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं माँ जी, हल्दी तो बुखार को ठीक करने के लिए बहुत फायदेमंद है। अब पिए और देखिए, ये डॉक्टर का इलाज है। संगीता ने दूध सास को दिया। बुखार के बाद मजेदार नसीहत। दूध पीने के बाद राधा देवी को थोड़ा आराम महसूस हुआ। संगीता को लगा कि अब वह अपनी सास को और भी मजेदार तरीके से सिखा सकती है। उसने सोचा, क्यों न एक मजेदार नसीहत दी जाए। माँ जी, अगर आप बुखार से बचना चाहती हैं तो एक काम करें, संगीता ने एक चालाकी से कहा। क्या? राधा देवी ने बिस्तर पर आराम करते हुए पूछा। आप जब भी बर्तन धोएं तो साथ में एक छोटा सा गाना गाएं। मुझसे कहीं ज्यादा फिट हो जाएंगी आप, संगीता ने एक हंसी उड़ाते हुए कहा। तुम कभी नहीं सुधरोगी संगीता, हमेशा कुछ न कुछ कह देती हो, राधा देवी हंसी में बोली। खुशहाल घर। समय के साथ राधा देवी का बुखार ठीक हो गया, लेकिन बहू और सास के बीच का मजेदार रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब सास की बीमारी का बहू ने मजेदार रूप दे दिया था। घर में हंसी और मजाक का माहौल रहता था और यह बीमारी अब एक यादगार किस्से की तरह बन गई थी। कहानी का अंत यही हुआ कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह बीमारी हो या कोई और समस्या, अगर परिवार में प्यार और मजाक की भावना हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई को हंसी और खुशमिजाजी से जिया जा सकता है।